नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत भाषा की शिक्षा और सहायक साधन के अंतर्गत इससे पहले के व्याख्यान के अंतर्गत हमने फेल्ट बोर्ड, चित्र, एपिडियोस्कोप, चलचित्र आदि का अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद में उससे आगे का अध्ययन हम करते हैं। उसी क्रम में रेडियो, बीसीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अंग्रेजी विभाग के प्रवक्ता के अनुसार भाषा की शिक्षा में रेडियो की निम्नलिखित 4 विशेषताएं हैं। रेडियो उच्चारित भाषा का शुद्ध रूप हमारे सामने रखता है और यही भाषा शिक्षण का प्रमुख आधार है। उच्चारित भाषा का शुद्ध रूप प्रस्तुत करने के लिए रेडियो पर अच्छे से अच्छे वक्ताओं की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। रेडियो सब स्थानों पर और सभी प्रकार के श्रोताओं तक पहुंच सकता है। अध्यापकों और कक्षागृहों की कोई समस्या नहीं रहती। जितने परिणाम में रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रम लोग सुन सकते हैं, उस हिसाब से यह महंगा सौदा नहीं है। जन शिक्षण का कार्य रेडियो द्वारा ही सुगमता से हो सकता है। रेडियो के संबंध में मुख्य कठिनाई हैं, जैसे रेडियो का कार्यक्रम एक निश्चित समय पर ही सुना जा सकता है, जबकि पाठशालाओं में भाषा शिक्षण का कार्य भिन्न भिन्न समय में होता है। मौसम की खराबी के कारण कभी कभी यह संभव नहीं होता कि प्रसारित कार्यक्रम स्पष्ट रूप से सुना जा सके, जबकि भाषा की शिक्षा में यह आवश्यक है कि प्रत्येक ध्वनि शुद्ध रूप में सुनी जाए। इतना होते हुए भी ऐसे प्रौढ़, रोगी अथवा अपंग व्यक्तियों के लिए जो पाठशालाओं में नहीं जा सकते हैं, आधुनिक भाषाओं के प्रसारित कार्यक्रम बहुत सफल सिद्ध हुए हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें अनेकों विषयों में नया ज्ञान प्राप्त होता है और ग्रहण किए हुए ज्ञान को स्थिरता प्राप्त होती है। भाषा शिक्षण के प्रमुख साधन के रूप में रेडियो का प्रचार निरंतर बढ़ रहा है। भारत में अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में रेडियो एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। जापान और इंग्लैंड आदि देशों में प्रारंभिक और माध्यमिक कक्षाओं में और भाषा की शिक्षा के व्यापक प्रसार में रेडियो का पूरा उपयोग लिया जा रहा है। अगली बात करते हैं हम टेलीविज़न की। रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रम को हम केवल कानों द्वारा ही सुन सकते हैं, परंतु टेलीविज़न द्वारा प्रसारित कार्यक्रम को हम कानों द्वारा सुनने के साथ साथ उसे आँखों या नेत्रों द्वारा देख भी सकते हैं। यद्यपि रेडियो का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों वर्षों से हो रहा है, परंतु इस दिशा में टेलीविज़न द्वारा
अभी टेलीविज़न अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रम को जहां सैकड़ों, हजारों मीलों की दूरी से भी सुना जा सकता है, वहां टेलीविज़न द्वारा प्रसारित कार्यक्रम अधिक से अधिक 50-60 मील की पर्दे में ही देखे और सुने जा सकते हैं। इधर कुछ वर्षों से अमेरिका और यूरोप के कुछ स्कूलों में भाषा की शिक्षा टेलीविज़न से भी भाषाई शिक्षा में टेलीविज़न से भी सहायता ली जाने लगी है। टेलीविज़न का प्रयोग रेडियो से अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति सुनने के साथ साथ देखता भी है। अब बात करते हैं हम ग्रामोफोन की। शिक्षा के क्षेत्र में जिन श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग किया जाता है या किया जा रहा है, उनमें सबसे सस्ता उपकरण ग्रामोफोन भी है। भाषा शिक्षण में ग्रामोफोन का एक विशेष स्थान है। कविता और गद्य, नाटकीय पाठ, बड़े आदमियों के भाषण, शुद्ध उच्चारण आदि ग्रामोफोन द्वारा सीखे जा सकते हैं। ग्रामोफोन की विशेषताओं में अध्यापक जब चाहे रिकॉर्ड बजा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड एक से अधिक बार भी बजाया जा सकता है, परंतु दुर्भाग्य से अभी भारतवर्ष में ऐसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड नहीं बने जिनका प्रयोग भाषा की शिक्षा में किया जाए। अंतिम और लास्ट है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसे जैसे भाषण अथवा वार्तालाप चल रहा होता है, वैसे वैसे उसकी ध्वनि में टेप में रिकॉर्ड हो जाती है। बाद में जब चाहे वह भाषण अथवा वार्ता सुनी जा सकती है। इस प्रकार भाषा शिक्षण में ग्रामोफोन के समान टेप रिकॉर्डर से भी सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक सुयोग्य अध्यापक भिन्न भिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करने की शिक्षा में समुचित ढंग से कर सकता है। पाठ्य पुस्तकों के द्वारा प्राप्त ज्ञान की इन साधनों की सहायता से पूर्ति की जा सकती है। धन्यवाद।